डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज मीन स्क्वायर्ड एरर एंड व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ये दोनों ही मेथड जो हैं वो आपके लॉस फंक्शंस के अंदर हम लोग यूज करते हैं। न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो लॉस फंक्शंस हैं उसमें स्पेशली जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस डेटा है, तो मतलब जब भी हम रिग्रेशन के टास्क को सॉल्व करते हैं तो देखो एरर्स तो आएंगे, लॉस तो आएंगे, लेकिन उनको कैलकुलेट कैसे करना है ताकि हम लोग जब बैक प्रोपेगेट करें या ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करें तो हम लोग उनको यूज कर सके अपने एरर मैट्रिक्स को। तो यहां पे रिग्रेशन के टास्क में ये दोनों ही यूज होते हैं आपके रिग्रेशन के टास्क में, जहां पे डेटा हमारा कॉन्टिन्यूस है। ये जो हम ऑलरेडी रिग्रेशन के केसेस में भी कर चुके हैं, बट यहां पे भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। तो यहां पे मीन स्क्वायर्ड एरर में सिंपल सा फॉर्मूला, आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है कि हम लोगों ने एक हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है कि मतलब क्या वैल्यू आनी चाहिए थी, क्या एक्चुअल में वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन एक हमारे पास क्या है, प्रिडिक्टेड वैल्यू है। मतलब क्या वैल्यू आई, मॉडल ने क्या वैल्यू दी, दैट इज वाई कैप, लेकिन क्या आनी चाहिए थी, एक्चुअल वैल्यू क्या आनी चाहिए थी या क्या है, वो है वाई आई। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं तो एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड करके, और यहां पे जब हम मीन स्क्वायर करें तो नाम में ही क्या है, स्क्वायर्ड है, तो हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। और यहां पे समीशन आपका आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n, मतलब सारी डेटा पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट करके उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो और डिवाइड बाय क्या कर दो, n, टोटल नंबर ऑफ जितनी वैल्यूज है। तो एवरेज हमने कर लिया, एक तरह से एवरेज स्क्वायर्ड एरर भी इसको बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करूं तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्या मेरे पास एक्चुअल में आना चाहिए था आउटपुट, लेकिन क्या आया दैट इज प्रेडिक्टेड, तो वो हम y कैप से डिनोट कर देते हैं। हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, और यहां पे उन सारे डेटा पॉइंट्स का समीशन करके 1 to n तक डिवाइड कर दो, इसको भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर इसको बोलते हैं। अब यहां पे हम लोग क्यों एक्चुअल में एब्सोल्यूट, कई बार आपसे इंटरव्यूज में कहीं पे भी पूछ लें कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों ली है, तो इसका सिंपल सा आंसर आप दे सकते हो कि अगर लेट्स सपोज आपका जो डेटा था, जो आउटपुट थी, वो आनी चाहिए थी 10, लेकिन आपकी आउटपुट आई कितनी, लेट्स सपोज आपकी आउटपुट आई 5, ठीक है। तो यहां पे एरर कितना आया आपका, 10 - 5 आपका एरर आया 5। और लेट्स सपोज एक और केस में आपकी जो एक्चुअल आउटपुट है वो आनी चाहिए थी 20, लेकिन मॉडल ने एक्चुअल में कितनी वैल्यू दी आपको, 25 दी। तो यहां पे डिफरेंस क्या आया, -5 आया। तो 5 + -5 अगर आप समीशन करोगे तो 5 + -5 तो 0 हो गया, मतलब एरर आया ही नहीं। बढ़िया, एरर आया है, चाहे 5 आया चाहे -5 आया है, एरर तो एक्चुअल में कैलकुलेट होना चाहिए था 10, लेकिन अगर आप इसको एब्सोल्यूट नहीं करोगे, टोटल वैल्यूज को पॉजिटिव नहीं लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अब यहां पे बस ये फॉर्मूला है, कोई भी वैल्यू दे दो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स सपोज एक सिंपल सा डेटा ले लेते हैं। अगर मेरे पास एक्चुअल वैल्यू थी यहां पे 50, और लेट्स सपोज मेरी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आई है वो आई है 45, यहां पे लेट्स सपोज 20 ले लो, यहां पे लेट्स सपोज 10 ले लो, कुछ भी आप वैल्यू लेना चाहते हो, 30 ले लो, यहां पे 20 ले लो। अब आपको पता है कि माइनस करना है और उसका स्क्वायर करना है, तो यहां पे माइनस करके स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25, यहां माइनस करोगे 10 तो स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, यहां माइनस करोगे 10 तो स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा। तो हमने समीशन करना है इन सारों का, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या हो गया जी, आपका 225 हो गया। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने आपके, 3 है, डिवाइड बाय 3 कर लो, तो ये कितना हो गया जी, 7 21 1 15, लो जी 75 इस केस में आंसर आ गया। तो ये एक तरह से मीन हमने क्या कर दिया, स्क्वायर्ड एरर को कैलकुलेट कर लिया। अब सेम अगर इसी डेटा के बेसिस पे मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, 50 - 45 किया तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई आपकी, एब्सोल्यूट 5 आ गई, दूसरे केस में 10 आ गई और तीसरे केस में 10 आ गई, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो इस केस में आपका 25 डिवाइड बाय 3 आ गया, विच इज 8.33 समथिंग आपका। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, कहीं पे भी आपको डेटा पॉइंट्स दे दें तो फॉर्मूले के बेसिस पे आप निकाल सकते हो। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले, पैनलाइज द लार्जर एरर मोर देन द स्मॉलर वन, क्यों बोल रहे हैं यहां पे, स्पेशली ये आउटलायर्स के लिए बहुत ज्यादा, आउटलायर्स के केसेस में ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है, आउटलायर्स का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट। जैसे यहां पे मेरे डेटा में अगर मैं 40, ये वाला केस ले लूं, इस केस में अगर मैं लेट्स से 45 की जगह अगर इसमें मैं 10 कर दूं, कि आनी चाहिए थी 50 एक्चुअल वैल्यू, बट आई कितनी 10। अब उस केस में देखो क्या डिफरेंस आया, 40। अब ये क्या करेगा, 40 का स्क्वायर कर देगा। भैया 40 का स्क्वायर 1600, मतलब अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो बहुत दूर है
तो उस केस में हम लोग उसको स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जोमेटो से आप कोई डिलीवर करते हो सामान, ठीक है, डिलीवरी मतलब आप मंगवाते हो कोई सामान, तो वो लोग बोलते हैं कि भैया हम 30 मिनट में डिलीवर कर देंगे, या पिज्जा वाले कह देते हैं हम 30 मिनट में। तो किसी ने 25 मिनट लगाए, किसी ने 30 लगाए, किसी ने 35 लगाए, किसी ने 38 मिनट, किसी ने हो सकता है 20 मिनट। एक बंदे ने लेट्स सपोज 3 घंटे लगा दिए या 4 घंटे लगा दिए। अब आप इस केस में अगर कैलकुलेट करोगे तो वो स्क्वायर करके ऐड करेगा, तो सारी एवरेज ही गड़बड़ आ जाएगी। सारी एवरेज जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से स्क्यूड हो जाएगी। यहां पे ये क्या करता है, इक्वली ट्रीट करता है। तो कहीं ना कहीं आउटलायर्स के लिए ये थोड़ा सा कम सेंसिटिव, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जब आपके डेटा में बहुत ज्यादा आउटलायर्स है तो कहीं ना कहीं आपको ये एवरेज वैल्यू देगा, ये आपको प्रेडिक्ट करके बता देगा भैया ये कहीं ना कहीं ज्यादा गड़बड़ है, ज्यादा आउटलायर्स है। तो इस केस में आप लोग कह सकते हो कि ये मोर पेनलाइज करता है लार्ज वैल्यूज को, ये लेस सेंसिटिव है टू द आउटलायर्स। और यहां पे स्मूथ ग्रेडियंट फॉर द ऑप्टिमाइजेशन, स्मूथ ग्रेडियंट क्यों है, क्योंकि यहां पे स्क्वायर कर रहे हैं हम, यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं स्क्वायर, तो ये मोर डिफरेंशिएबल है। स्क्वायर एक्स स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं, वाई स्क्वायर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करके आपको निकल के आएगा कोई ना कोई आंसर। यहां पे हम लोग स्क्वायर नहीं कर रहे, तो लेट्स सपोज अगर एक्स है तो उसका हम लोग डिफरेंशिएट करना है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास वैल्यू जो है वो जीरो के लिए डिफाइंड नहीं है। तो यहां पे अगर मेरी वैल्यू जीरो है तो उस केस में ये डिफरेंशिएट करोगे ग्रेडियंट डिसेंट में, तो ये जीरो के केस में आउटपुट नहीं दे पा रहा, लेकिन ये आपका उस केस में भी आउटपुट दे रहा है, इसीलिए ये थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ है कंपैरेटिव टू दिस, बट सेंसिटिव के केस में ये वाला। तो आपको यहां पे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, ये वाले आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, और ये दोनों ही रिग्रेशन के केस में हम लोग यूज करते हैं, और स्पेशली लॉस फंक्शन के केस में जब रिग्रेशन के ऊपर डेटा हो। थैंक यू।